नमस्ते। मैंने अपने पहले एक वीडियो में बात की थी कि पैनिक अटैक यानी घबराहट का दौरा क्या होता है। तो वो आप सबको समझ में आ गया होगा कि किसी को भी या हमें इस तरह की घबराहट के दौरे पड़ रहे हैं तो वो एक पैनिक अटैक है। आज हम बात करेंगे कि इस पैनिक अटैक को मैनेज कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे घर में या हमारे आसपास किसी को भी पैनिक अटैक पड़ा और आपने पहचान लिया कि उसको पैनिक अटैक है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको क्या करना है, उसको बोलना है सब कि वो डीप ब्रीदिंग ले। बहुत गहरी नाक से सांस लेनी है, कम से कम 4 सेकेंड, और मुंह से निकालनी है 6 सेकेंड, और ऐसा 5 बार करना है। आपके लिए क्या है कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल शांत काम रहना है कि भाई दूसरा तो परेशान है ही, उसे तो घबराहट का दौरा पड़ा ही हुआ है, घबराया हुआ है। अब मैं भी घबरा जाऊं कि हे भगवान ये क्या हो गया, मैं कैसे मदद करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको हो क्या रहा है। बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल काम हो जाइए, शांत हो जाइए। और अगर जो मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ आप करेंगे तो आप किसी के भी पैनिक अटैक को, जो कि घर पे पड़ा है कहीं भी पड़ा है, आराम से हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या करेंगे, उसको अश्योर करेंगे कि तुम सेफ हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक कि ये फेज चला नहीं जाता, जब तक कि तुम्हारी ये जो घबराहट है, ये जो तुम्हारा दौरा है, ये कम नहीं हो जाता, तुम अच्छा फील नहीं करने लगते, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं हर एक सेकेंड तुम्हारे साथ हूँ। ये एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तीसरी एक टेक्निक समझ सकते हैं जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट निकाली है, वो है 5 4 3 2 1। तो इसको कैसे फॉलो करना है? 5, इसमें हमें जिसको भी पैनिक अटैक पड़ा है उसको बोलना है कि भाई तू अपने आसपास की कोई भी 5 चीज़ों को देख और उसको नोटिस कर या मुझे बता। जैसे कि ये टीवी है, ये रिमोट है, ये मोबाइल है, वो पर्दा है, वो मम्मी खड़ी हैं। तो ऐसी 5 चीज़ें हो गई। उसके बाद कोई 4 चीज़ें उनको छूने के लिए बोलिए। कोई भी 4 चीज़ें हो सकती हैं कि भाई पिलो छू के बताया, ये पिलो है, कोई और चीज़ छुई, कोई तीसरी चीज़ छुई, कोई चौथी चीज़ छुई, इस तरह से कोई 4 चीज़ें छूनी है। उसके बाद आता है नंबर 3। 3 में क्या करना है, जिसको भी पैनिक अटैक पड़ा है उसको कोई 3 तरह की आवाज़ें सुनवानी है। मोबाइल की आवाज़ हो सकती है, आप खुद बोल सकते हैं, या आसपास कोई और है वो बोल सकता है, कोई 3 तरह की आवाज़ें। फिर नंबर 2 पे क्या हम करेंगे, जो 2 है उसमें हम ये करेंगे कि उसके आसपास ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें से कोई स्मेल आ रही है तो वो उसको स्मेल करने को देनी है। कोई भी फूल हो सकता है, फूड आइटम हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसमें कि कोई स्मेल आ रही है तो उसको देनी है कि तू उसको सूंघ और सूंघ के बता ये कौन सी स्मेल है या क्या है। और सबसे लास्ट चीज़ है, आपको उसको कोई भी आसपास ईटेबल आइटम है जो कि हम खा सकते हैं वो खाने को देना है, बहुत थोड़ी मात्रा में, कि भाई तुम इसको खाओ और बताओ ये कैसा है, या फिर इसको थोड़ा सा खाना है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये पैनिक अटैक में क्या ही फर्क डालने वाला है। पैनिक अटैक की साइकोलॉजी समझिए। पैनिक अटैक जब इंसान को इतना डर लगने लगता है कि कुछ फ्यूचर में बुरा होने वाला है और जो अभी मेरे साथ बुरा होगा मेरा सब कुछ तबाह कर देगा, और वो इतना डरा हुआ है, उसका माइंड जो आप ये उससे एक्टिविटीज कराएंगे उससे प्रेजेंट स्टेट में आ जाएगा। उसका माइंड प्रेजेंट में देखने लगेगा कि एट प्रेजेंट मेरे साथ कोई मेरी हेल्प करने के लिए है और मैं सेफ हूं और ऐसा कुछ भी बुरा नहीं हो रहा जो मुझे कि लग रहा है कि बुरा होने वाला है। ये अगर आपके आसपास किसी को पैनिक अटैक पड़ता है आप उसके साथ कर सकते हैं। अगर आपको पड़ता है तो आप खुद के साथ भी ट्राई कर सकते हैं कि डीप ब्रीथ लेनी है, अपने को एश्योर करना है कि कुछ बुरा नहीं होगा, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन अगर किसी और को पड़ा है तो एक बात आपको और करनी है कि उससे कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है कि भाई जबरदस्ती उसके पास बैठ गए, या फिर माँ है तो बेटा तू मेरी गोद में सर रख ले, तू मेरे कंधे पे सर रख ले, या फिर आपका पति है या आपका कोई भी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। कोई भी जबरदस्ती ना करें, उसको सजेस्ट करें कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं तो तुम रिलीफ या रिलैक्स फील करोगे। अगर वो यस कहता है आपको, या आपको बोलता है कि हाँ आपका ऐसा करना मुझे अच्छा लग रहा है, आपकी प्रेजेंस से मुझे थोड़ी शांति मिल रही है, तभी आप वहां पर उस तरह से करें, नहीं तो उसको कुछ भी फोर्स ना करें। और सबसे जरूरी बात, डोंट बी जजमेंट। उस समय उसको जज ना करें, कोई ऐसी बातें ना बोले जो उसको बुरी लगे। तुझे ही यार हर समय पैनिक अटैक क्यों पड़ते हैं, क्यों इतना सोचता है, हर समय स्ट्रेस में रहता है, पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है अपने सर पे ले ली हैं, ऐसे थोड़ी होता, अगर ऐसे करोगे तो यही होगा, पैनिक अटैक पड़ पड़ के एक दिन तुम पागल हो जाओगे, तुम मेरी बात मान लो, मार्क माई वर्ड्स। ये सब नहीं बोलना है। डोंट बी जजमेंटल, क्योंकि ये चीजें उसकी उस समय हेल्प नहीं करेंगी बल्कि उसको और बीमार बना देंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
जब कोई घबराहट के दौरे में है तो उसको कोई सलाह मत दीजिए कि भाई तू चिंता लेना छोड़ दे, तू दूसरों के लिए मत कर, तू अपने बारे में सोच, क्योंकि वो उस समय आपकी सलाह लेने की स्थिति में नहीं है। तो किसी को भी पैनिक अटैक पड़ा है, आप उसको ऐसे सपोर्ट करिए, उसको रिलैक्स कराइए, और अगर बार बार पैनिक अटैक पड़ रहा है आपको या किसी और को, तो तुरंत किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक या घबराहट के दौरे पड़ना और कभी कभी बिना किसी रीजन के पड़ना एक मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, और जिसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपना मेंटल पीस बना कर रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।